श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही विशेष होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, घर में सुख शांति एवं धन लाभ चाहते हैं, तो माता को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। और नवरात्रि के ये 9 दिन आपके लिए और खास हो जाएंगे माता को प्रसन्न करने के लिए। और इन 9 दिनों में अगर आप हमारे बताए गए सरल से उपाय को कर लें, तो आपकी मनोकामना पूरी होना निश्चित है, क्योंकि माँ अपने बच्चों की पुकार अवश्य सुनती है और हम सभी तो माता की संतान है ही सही। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ सरल से उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परंतु उससे पहले, अगर आप भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय के बारे में, कि धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको श्री सूक्त का पाठ करना होगा और साथ ही साथ कनक धारा का भी पाठ करना होगा। यदि आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करते हैं और साथ ही साथ श्री कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और आपको धन लाभ की अवश्य ही प्राप्ति होगी। और उसके साथ आपको प्रतिदिन माता की सेवा करनी होगी, उनकी पूजा पाठ करनी होगी, उनको प्रतिदिन नए-नए नैवेद्य चढ़ाने होंगे। और आपको हमने 9 भोगों का एक वीडियो भी बना के बताया हुआ है कि आपको 9 दिन तक कौन से 9 भोग आपको लगाने हैं, जिससे माता बहुत ही प्रसन्न होंगी। तो आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए और उसमें से आप 9 भोग देख सकते हैं कि माता को कौन से 9 भोग लगाए जाते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में। तो आप वो 9 भोग भी लगाइए और माता के साथ ही साथ पूजा पाठ भी कीजिए। और उसके साथ आपको श्री सूक्त का पाठ करना होगा और श्री कनक धारा का पाठ करना होगा। ये सब कर लेने के बाद आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। तो दोस्तों, अब हम दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। यदि आप अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं या व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो आपको इन नवरात्रि के दिनों में माता के मंदिर में लाल ध्वजा अर्पित करनी होगी। लाल त्रिकोण ध्वजा आपको माता के मंदिर में अर्पित करना है और घर में भी आपको माँ दुर्गा के सामने लाल ध्वजा अर्पित करनी है। जहाँ आपने चौकी सजाई हुई है, जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है, वहाँ पर भी आप माता को लाल ध्वजा अवश्य ही अर्पित करें। और जो आप घर में लाल ध्वजा अर्पित कर रहे हैं, जो लाल झंडा आप अर्पित कर रहे हैं, उसे नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि नवरात्रि के 9वें दिन उस झंडे को आप अपनी छत पर लगा दें। इससे आपके जीवन में मान सम्मान भी बढ़ेगा और जीवन में उन्नति भी बहुत होगी और साथ ही आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी और माता का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलेगा। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आप अपनी कोई कामना पूरी करना चाहते हैं, आपके मन में कोई इच्छा है और उस इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं, तो पान के पत्ते पर एक गुलाब का फूल रखकर माता के सामने अर्पित कर दें और आपकी जो भी कामना है, उसे आप माता के सामने बोल दें, तो माँ उस इच्छा को अवश्य ही पूरी करेंगी। और इस उपाय को आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं और चाहे तो आप घर में ही माता के सामने पान का पत्ता और गुलाब अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आप घर में और मंदिर में दोनों ही जगह कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो चलिए जानते हैं अब चौथे उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके घर में किसी को संतान नहीं हो रही हो या फिर संतान से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो आप शुद्ध घी ले जाकर माता के किसी भी मंदिर में ले जाकर वहाँ के पुजारी को दे दें और उनसे कह दें कि उस घी से माता के मंदिर में दिए प्रज्वलित करें या फिर माता के सामने जो जोत लगाए उसमें उस घी का प्रयोग कर लें। मतलब कि अगर माता के सामने मंदिर में जोत लगाई जा रही है, तो उस घी को उस जोत में डाल दें। ऐसा करने से संतान का सुख प्राप्त होता है और माता की कृपा संतान के ऊपर और माँ के ऊपर सदैव बनी हुई रहती है। तो चलिए अब हम जानते हैं पांचवें उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि में नई वस्तु या सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यदि आप चांदी का सिक्का खरीदते हैं, तो उसे आप माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। यह उपाय आपको घर में ही करना है। आपके घर में पूजा के स्थान पर माता की जो भी तस्वीर है, वहाँ उस सिक्के को माता के चरणों में अर्पित कर दें और उस सिक्के की नवरात्रि में पूजा करें। जो आप सिक्का खरीद कर लाएं, चांदी का सिक्का जब आप खरीद कर लाते हैं, तो उस सिक्के को माता के चरणों में अर्पित कर दें और उस सिक्के की 9 दिन तक आपको नवरात्रि में 9 दिन तक उस सिक्के की पूजा करनी है। और नवरात्रि के 9वें दिन मतलब कि नवरात्रि का जो आखिरी दिन होगा, नवमी तिथि जब होगी,
उस दिन उस सिक्के को उठा करके आपको एक लाल कपड़े में बांध देना है उस सिक्के को, और वहाँ रखना है जहाँ आप धन रखते हैं। जहाँ आपके घर में आप धन रखते हैं, सोना-चांदी रखते हैं, वहाँ पर आपको उस सिक्के को लाल पोटली में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके रख देना है। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और यदि आपके घर में धन नहीं टिकता है, तो इससे आपके घर में धन भी टिकने लगेगा। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। तो चलिए अब जानते हैं छठवें उपाय के बारे में। यह उपाय सुहागन स्त्रियों के लिए है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए यह उपाय है। तो अगर आप अखंड सौभाग्य चाहती हैं, तो माता को सुहाग की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। माता के मंदिर जाकर सुहाग की सामग्री माता को अवश्य अर्पित करें, जिससे आपके सुहाग की वृद्धि होगी। और यही कामना आपको माता के मंदिर में जब आप यह सब सामग्री चढ़ा दें, सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, तो हाथ जोड़कर आपको यह प्रार्थना करनी है कि आपकी सुहाग की रक्षा करे और आपका अखंड सौभाग्य रहे। इतना कहकर माता के सामने हाथ जोड़ लें और आपके मन में जो भी और भी कामना हो, उसे कहकर आप माता के सामने हाथ जोड़ लें। माता आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगी। और आपको घर में भी जहाँ आपने माता की चौकी सजाई है, जहाँ आपने चौकी स्थापित की है, वहाँ भी आपको यह सुहाग की सामग्री अर्पित करनी होगी। और जो सामग्री आप घर पर चढ़ा रहे हैं, उसे आप फिर किसी ब्राह्मण स्त्री को दान कर दें। तो चलिए आपको एक और उपाय बता देते हैं अखंड सौभाग्य के लिए। तो यदि आप अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं, तो माता के चरणों में पीला सिंदूर अर्पित कीजिए। साथ ही आप चूड़ियाँ भी माता को अर्पित करें। जिस पीले सिंदूर से आप माता की पूजा कर रहे हैं 9 दिन तक, उस सिंदूर को नवरात्रि के बाद आप प्रयोग करें। इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा और सुहाग में वृद्धि होगी। तो हमने आपको सुहाग का भी एक उपाय बता दिया है। तो चलिए अब जानते हैं हम 7वें उपाय के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ भवानी अवश्य लिख दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, ये सारे उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पर ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, इसीलिए आप इन उपाय को अवश्य करके देखें, जिससे आपको माता की कृपा भी मिलेगी, माता का आशीर्वाद भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं 7वें उपाय के बारे में। नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक अवश्य ही बनाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आप स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं। जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि कैसे दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक आपको बनाने हैं। स्वास्तिक आपको आपकी अनामिका उंगली से बनाना है, जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली रहती है सीधे हाथ की, उससे आपको यह स्वास्तिक बनाने हैं। और जब आप माता के सामने सुबह शाम दीपक लगाएं, जब आप सुबह दीपक लगाएं और शाम को माता के सामने दीपक लगाएं, दोनों समय जब आप दीपक लगाते हैं, तो उसमें आप 2 लौंग डाल दें। यदि आप आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बना लेते हैं और माता के सामने जब आप सुबह शाम दीपक लगाते हैं, उसमें 2 लौंग डाल देते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश कर पाएगी। आपके घर में सदैव ही सुख शांति बनी रहेगी और घर में यदि कलेश बना रहता है, तो वो कलेश भी अब दूर हो जाएगा। मतलब कि अब वह कलेश भी नहीं होगा। तो आपको यह उपाय नवरात्रि के इन 9 दिनों में करना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, माता के ये सुंदर से उपाय पसंद आए हों, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।